बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी फ़र्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को मैथ का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन बयान किया था, रिप्रेजेंट किया था। अब सेकंड वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन रिप्रेजेंट करूंगा, समझाऊंगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बुक की तरफ लेके चलता हूँ। बुक में क्या उसने कहा, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, इसमें उसने क्या कहा है कि मुंदर झैल में से कौन कौन से कालिब आपस में, कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं, हम इसमें देखते हैं कौन सा मैट्रिक्स किसके इक्वल है। सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए की तरफ चलते हैं। मैट्रिक्स ए हमें दिया हुआ उसने कि ए बराबर है 3 के, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स हम देखते हैं, हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है ए के इक्वल है। तो हमारे पास जो है मैट्रिक्स है सी, हमारे पास ए के इक्वल है। सी इज़ इक्वल टू 5 2। तो हमारे पास किस तरह इक्वल है। यहाँ पर बच्चे परेशान होते हैं कि सर यहाँ पर सी मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स तो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो फिर आप किस तरह कह रहे हैं कि ये एक दूसरे के इक्वल हैं। तो सबसे पहले हमें सी मैट्रिक्स जो है सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे कि 5 - 2, 5 में से -2 करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। तो हमारे पास ये हमारे पास इक्वल है, यानी ए बराबर है सी के। उसके बाद हम मैट्रिक्स बी की तरफ चलते हैं। मैट्रिक्स बी किसके इक्वल है। मैट्रिक्स बी हमारे पास इक्वल है बी डी, और इसके बाद किसके इक्वल है आई के। तो हम इसको लिखते हैं। इसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स बी बराबर है 3 5 के। उसके बाद डी मैट्रिक्स बराबर है 5 3 के। उसके बाद आई मैट्रिक्स बराबर है 3 + 2। यहाँ पर ही बच्चे परेशान होते हैं कि सर आप कह रहे हैं कि बी डी और आई इक्वल हैं, जबकि आई तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो क्योंकि बच्चों पहले सबसे पहले हमने आई को सॉल्व करेंगे। आई को सॉल्व किस तरह करेंगे, 3 + 2 5। तो ये देखें, ये सेम हो गया बिल्कुल इसके बी डी और आई, यानी बी बराबर है आई बराबर है डी के। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हमारे पास ए भी इक्वल आ गया और बी भी इक्वल आ गया। इसके बाद हम चलते हैं ई की तरफ। ई किसके इक्वल है, एच के। एच किसके इक्वल है, जे के। किस तरह इसको भी हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ई मैट्रिक्स 4 0 ई मैट्रिक्स 4 0 6 2। उसके बाद हमारे पास आता है एच मैट्रिक्स 4 0 6 2। इसके बाद हम करते हैं कि आई मैट्रिक्स जे मैट्रिक्स हमारे पास किस तरह इक्वल है। हमारे पास आ रहा है 2 + 2 2 - 2 2 + 4 2 + 0। तो ये हम देखते हैं कि भाई हमारे पास 2 + 0। तो हमारे पास ये किस तरह इक्वल है, इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 2 2 2 + 2 4 2 - 2 0 2 + 4 6 2 + 0 2। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जे का जो आंसर आया ये हमारे पास ये इक्वल है एच के। एच इक्वल है हमारे पास ई के। जैसा कि मैंने आप लोगों को पीछे बताया, हमारे पास जो इक्वल है, हमारे पास ई इक्वल है एच इक्वल है जे के। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड को अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले मैट्रिक्स की तरफ। दूसरा लास्ट मैट्रिक्स हमारा कौन सा है। उसके बाद हमारे पास एफ है। एफ हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, जे के, जी के। किस तरह आ रहा है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एफ इक्वल है 2 6 और उसके बाद जी
इक्वल है 3 माइनस 1 और 3 प्लस 3। तो हम सबसे पहले जी को सॉल्व करेंगे। 3 माइनस 1 2 और 3 प्लस 3 6। तो आप देख सकते हैं कि एफ और जी जो इक्वल मैट्रिक्स हैं, एफ इक्वल है जी के। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में उसने हमसे क्या कहा है, वो कह रहा है कि थर्ड क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। उसने हमसे कहा है मालूम कीजिए ए बी सी की कीमतें मालूम कीजिए जो दी हुई मसावात को दुरुस्त साबित करें, दुरुस्त कायम रखती हैं। जो हमें ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसके ज़रिए हमने ए बी सी और डी की कीमतें मालूम करेंगे। चलिए हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसको ए और बी की और डी की कीमतें मालूम करते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। हमने ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ए प्लस सी बराबर है 0 के, ए प्लस 2 भी बराबर है -7 के, सी -1 बराबर है 3 के, 4d माइनस 6 बराबर है 3 के, सब 2d के। सबसे पहले हम इसको इक्वेशंस की फॉर्म में लिखेंगे। किस तरह लिखते हैं, ए प्लस सी बराबर है 0 पे, इसको नेम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। उसके बाद चलते हैं हम ए प्लस 2b बराबर है -7, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। उसके बाद c -1 इज इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे। उसके बाद हम चलते हैं 4d -6 बराबर है 2d, इसको इक्वेशन नंबर 4 कहेंगे। अब इनको हम बारी बारी से रिप्रेजेंट करते हैं, ए और बी और सी और डी की वैल्यू मालूम करते हैं, कीमतें मालूम करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें इन इक्वेशंस के 4 इक्वेशंस के अंदर ये देखना है कि सबसे पहले सबसे आसान, यानी सबसे पहले हम कौन सी वैल्यू को आसानी से सोल्व कर मालूम कर सकते हैं। हम फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं, ए प्लस सी। इसमें हमें सी की वैल्यू होगी तो हम ए की मालूम करेंगे, या ए की होगी तो सी की मालूम करेंगे। तो इसमें तो मालूम नहीं। ए प्लस 2b इज इक्वल टू -7। इसके अंदर हमारे पास b की होगी तो a की मालूम कर सकते हैं, a की होगी तो b की मालूम करेंगे। अब हम कर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, c -1 इज इक्वल टू 3। इसके अंदर c है हमारे पास, तो हम आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 को। चलो हम रिप्रेजेंट करते हैं और c की वैल्यू मालूम करते हैं। सी की वैल्यू हम मालूम करते हैं। हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, सॉल्व द इक्वेशन 3, then find the value of c, then find the value of सी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर हम सी की वैल्यू मालूम करेंगे। C1 इज इक्वल 3 -1 इज इक्वल टू 3। तो हम देखते हैं सी को हमने इस तरफ ही रखना है, सी इज इक्वल टू 3 को इस तरफ लिखेंगे और जो -1 है इसको बराबर की दूसरी साइड की तरफ लेकर आएंगे। तो ये प्लस माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। सी बराबर है 4। आपको अब हमने सी की वैल्यू मालूम कर ली है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन की तरफ। सेकंड वैल्यू मालूम करते हैं कि हम सी की वैल्यू जो हमने मालूम की है इसको हम किस इक्वेशन के अंदर पुट करें कि हमारे पर सेकंड वैल्यू मिल जाए, यानी सेकंड आंसर हमें मालूम कर सके। हम इसको देखते हैं। हम इसमें सेकंड आंसर मालूम करेंगे इक्वेशन नंबर 1। सॉल्व द इक्वेशन 1 and put the value of c, then find
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हमने यहाँ पर इस इक्वेशन में सी की वैल्यू को पुट करके हम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमारे पास इक्वेशन बन गया ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ए प्लस सी की वैल्यू हमारे पास क्या थी 4 इज इक्वल टू 0। ए को हम इस तरफ रखेंगे और ये माइनस प्लस में तो इसको बराबर की दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो हमारे पास ए की वैल्यू भी हमने मालूम कर ली है। अब हम चलते हैं थर्ड वैल्यू की तरफ। हमने ए और बी की वैल्यू मालूम, ए और सी की वैल्यू मालूम कर ली। अब हमने बी और डी की वैल्यू मालूम करेंगे। उसके बाद देखते हैं हम कि आसानी से कौन सी वैल्यू सॉल्व करेंगे। तो हम सॉल्व कर लेते हैं ए प्लस 2b यानी इक्वेशन नंबर 2 को। सॉल्व द इक्वेशन 2, सॉल्व द इक्वेशन 2 एंड put the value of a, then find the value of b। यानी इसमें उसने कहा है कि हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं और उसमें पुट करते हैं इक्वेशन यानी वैल्यू ए की जो हमने पहले मालूम की है, इसको हम इसके अंदर पुट करेंगे और उसके बाद हमने बी की वैल्यू, बी का आंसर हमें मिलेगा। यानी हम सॉल्व करते हैं ए प्लस 2b बराबर है -7 के। तो हम ए की जगह पे जो ए का वैल्यू पुट करते हैं, जो हमने आंसर निकाला था ए बराबर -4 को पुट करते हैं प्लस 2b इज इक्वल टू -7। उसके बाद हमने 2b को इस साइड पे रखना है क्योंकि हमने 2b की वैल्यू मालूम करनी है -7 और -4 को जब बराबर की दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। उसके बाद हम 2b बराबर है ये -7 है और -4, -7 में से -4 को निकालेंगे तो -3 आएगा हमारे पास। जैसा कि हमने थर्ड वैल्यू हमने बी की वैल्यू मालूम कर रहे थे, 2b बराबर था हमारे पास -3। तो इसको हमने बी की वैल्यू मालूम करनी है तो बी को हमने इस साइड पर लिखा और 3 को इस तरह लिखा और 2 को हमने, ये 2 हमारे पास जब हम 2 को दूसरी साइड पर लेकर आएंगे तो 2 को हमने डिवीजन में लिखना है, डिवाइड 2। यह हमारे पास बी का आंसर भी मालूम कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर सी, ए और बी का आंसर मालूम कर चुके हैं। अब हमारे पास लास्ट आंसर हमने मालूम करना है, यानी हमने डी की वैल्यू मालूम करनी है, डी की वैल्यू। तो डी को हम रिप्रेजेंट कर, डी की वैल्यू हम डी का आंसर मालूम करते हैं। वो कहते हैं सॉल्व द इक्वेशन 4 देन find the value या आंसर डी। यानी हम इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व कर डी का आंसर मालूम करते हैं। हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 क्या है, 4d - 6 इज इक्वल टू 2, यानी 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। आप देख सकते हैं कि इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि हमारे पास 2d's हैं, 2d और 4d को हमने 2d को इस दूसरी साइड पर लेके आएंगे और -6 को 2d की जगह पर लेकर जाएंगे। यानी इनकी जो जगह है इनको रिप्लेस कर देंगे, यानी इनको रिप्लेस करेंगे 4d, इसको इधर लेकर आएंगे तो -2d हो जाएगा और -6 को इधर बराबर की दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। हम 4d में से -2d निकालेंगे तो हमारे पास 2d बचेंगे और उसके बाद 6d को हमने इस तरफ रखा और जब 2 को हमने दूसरी साइड पर लेकर जाना है तो 2 को हमने डिवीजन में लिखना है, ठीक है। और इसको हम कट कर देते हैं 2, 3 और 6, यानी 3
इज इक्वल टू, यानी डी का आंसर क्या आया हमारे पास 3। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो कमेंट्स सेक्शन में जाकर कमेंट्स करें। अगर आपका भाई हर वक्त आपके लिए मौजूद है, अगर किसी भी टॉपिक के रिलेटेड वीडियो बनवानी हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स करें। अब इजाज़त दें हमें, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं।